अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के गले पड़ गया है। आबी जारियत की सूरत में पाकिस्तान की जानिब से वार्निंग्स और जवाबी हिकमत अमली के बाद मोदी सरकार के लिए अपने फैसले पर डटे रहना महाल हो गया है और इस वक्त भारत को मुआशी, सिफारती और अस्करी महाज पर पसपाई और सुबकी का सामना है। गो के भारतीय मीडिया अभी भी जंगी जुनून में मुब्तला है और अपनी हुकूमत को यह हल्ला शेरी दे रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी मुहिम जोई से गुरेज ना किया जाए, लेकिन बज़ाहिर इंडियन हुकूमत के लिए यह ऑप्शन हर मिनट के साथ कठिन होता जा रहा है। बिलखुसूस भारत के अंदर से इस तरह की किसी भी कोशिश से खबरदार किया जा रहा है और 2 रोज कबल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिस तरह भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने यह एतराफ किया कि पहलगाम हमला उनकी अपनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी है, उसके बाद अब भारतीय अपोजिशन ने भी मोदी सरकार पर मजीद दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज ने तो पहलगाम हमले को ही भारतीय अवाम के साथ मोदी सरकार का मजाक करार दे दिया है। इसी तरह भारतीय रियासत कर्नाटका के वजीर आला ने भी मोदी हुकूमत को पाकिस्तान से जंग से बाज रहने का मशवरा दे दिया है। एक बयान में भारतीय रियासत कर्नाटका के वजीर आला सदारामिया का कहना था कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं, पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, हम जंग के हक में नहीं। उनका मजीद कहना था कि एपीसी में वजीर आजम मोदी की गैर मौजूदगी शर्मनाक है, मोदी अवाम को धोखा देने का काम कर रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत भी खुलकर सामने आ रही है, जब हिंदू मुस्लिम फसाद को हवा देकर मोदी सरकार मुसलमानों के हुकूक सल्ब करने में मसरूफ हो गई है। एक तरफ भारतीय हुकूमत को घर के अंदर से ही अजीमत का सामना है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का रद्द अमल भी ना सिर्फ 2 टोक है बल्कि भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त भी हो सकता है। और आज इस मुतालिक अस्करी और सियासी क़यादत ने बबांग दोहल भारत को यह वाजे कर दिया है कि किसी भी जारहियत की सूरत में जवाब भी उतना ही शदीद होगा। मिलिट्री अकेडमी काकुल में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने सख्त मौक़िफ़ में इंडिया को किसी भी एडवेंचर से दूर रहने का मशवरा दिया। वहां पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की पेशकश भी कर दी और साथ ही यह भी याद दिलाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। पाकिस्तान is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people. इसी मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी भारत को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अफवाज पाकिस्तान अपने वतन का दिफा करना जानती है। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्त नहीं कर सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ है। हमारा मजहब, रस्म रिवाज, रिवायात, सोच और अजाइम हिंदुओं से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि 2 कौमी नजरिए की बुनियाद यह थी कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बेपनाह कुर्बानियां दी। उन्होंने नए वतन के हुसूल के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की, क्योंकि भारत को पाकिस्तान की जानिब से खबरदार किया जा रहा है, लेकिन भारत अपनी रिवायती हरदर्मी से बाज नहीं आ रहा और बज़ाहिर आबी जारियत का आगाज कर दिया है, जब बगैर इत्तला के मुजफ्फराबाद के इलाके हटियाबाला में दरियाए जहलम में पानी छोड़ दिया, जिसके बाद मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी एमरजेंसी नाफिज कर दी है। इत्तलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोठी में दाखिल होने वाले दरियाए जहलम में अचानक शदीद तुग़यानी आ गई, जिससे मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वाज़ेह रहे कि 1960 में आलमी बैंक की सालिसी में दरियाओं के पानी की तकसीम से मुतालिक तय पाने वाला सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाहिद मुआहिदा है जो 3 बड़ी जंगों, मकबूजा जम्मू कश्मीर और दोनों ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बगावतों और 2002 के फौजी बहरान के बावजूद कायम रहा। इस मुआहिदे को दुनिया भर में सरहद पार आबी तनाज़े के कामयाब हल की रोशन मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। तहम अब भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में इसी मुआहिदे को खत्म करने की साजिश रचा रहा है ताकि पाकिस्तान के पानी पर कब्जा कर सके। इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने जुबानी और अमली इक़दामात का आगाज कर दिया है। आज वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में भारत को सिंतास मुआहिदे को रोल बैक करने पर सख्त रद्द अमल की वार्निंग दी, जबकि गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर ख़ारजा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंडिया को पानी पर जंग छेड़ने से खबरदार किया था।
any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। इसके अलावा पाकिस्तान ने सिंध मुआहदे से मुतालिक अमली इक़दामात का आगाज भी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इंडस वाटर कमीशन ने भारत की तरफ से मुआहदे की मुअत्तली का जायजा लेना शुरू कर दिया है, जिसके लिए वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहदे की मुअत्तली पर अपनी राय काबीना को देगा। वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन की राय पर मजीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। ज़राए इंडस वाटर कमीशन का बताना है कि पाकिस्तानी कानूनी आईनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत है। सिंध मुआहदे से हटकर भारत ने यकतरफा गलत कदम उठाया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान जल्द कानूनी माहिरीन की रिपोर्ट की रोशनी में वर्ल्ड बैंक जाने का ऐलान कर सकता है। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते समेत दीगर सिफारती इक़दामात भी ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को देखकर ये तवक्को तो थी कि आलमी दुनिया अपना किरदार अदा करेगी, गो के इस मुतालिक कुछ ना कुछ सिफारती हरबे आजमाए जा रहे हैं। जब गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से गुफ्तगू की, जबकि आज चीनी सफ़ीर ने इसहाक डार से मुलाकात करके मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दिलचस्प तौर पर इस तनाज़े से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी दुनिया ना सिर्फ मानी गैस खामोशी इख्तियार की हुए हैं, बल्कि इस मसले की तारीख से भी नबल दिखाई देती है। जैसे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने रद्द अमल में इस मसले को हल करने से ना सिर्फ हाथ उठा लिए, बल्कि मसला कश्मीर 1500 साल पुराना मसला करार दे दिया। अमरीकी सदर की तारीखी पस मंजर से लाइल्मी अपनी जगह, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कि इंडिया और पाकिस्तान ये तनाज़ा खुद ही हल कर लें मुस्तकबिल करीब में, तो बज़ाहिर ऐसा नहीं होता दिख रहा। बिलखुसूस भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी में मुसलसल तेजी आ रही है और गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़प की इत्तलात आई हैं। मौजूदा सूरत हाल में एक बार फिर जनूबी एशिया में अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा नजर आ रहा है। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। सर ये बताएगा कि अब भारत की तरफ से जो एक थी बहुत ज़्यादा उनके सर पर जंगी जुनून सवार था, जो उन्होंने फास्ट फ्लैग किया पहलगाम का, उसके बाद आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की है, बड़ी ही ज़बरदस्त ऑफ़र थी उनकी तरफ से कि जो उन्होंने गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की ऑफ़र कर दी है, इससे कितनी मदद मिलेगी पाकिस्तान की इस पेशकश से डी एस्केलेट करने में, या अभी भी आपको लगता है कि खतरा मौजूद है भारत की तरफ से? नहीं, मैं कहूँगा खतरा जो है अभी भी मौजूद है। उन्होंने ड्रामा जो है इस ऐसे तो नहीं रचाया। भारत के अंदर से भी जो है उनकी ये सारी स्टोरी के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है बनाया जा रहा है। वहाँ पे खुल्लम खुल्ला मीडिया के ऊपर लोग जो है वो मोदी की इस मूव को जो है एक सियासी जो है डिविडेंड्स जो है इकट्ठे करने के लिए, ये सपोर्ट जो है अपनी जो है उसको बढ़ाने के लिए ये सारा जो है चाहा गया है और इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब जब वज़ीर आज़म ने एक बड़ी ओपन ऑफर दी है भारत को डायरेक्टली और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि आप आ जाएं और इसकी एक तहकीक कर लें इसकी। और अभी तक अगर आप देखें तो ऑफिशियली भारत ने जो है पाकिस्तान को एक्यूज नहीं किया। वो सियासी तकरीरों में कर रहे हैं और मीडिया पे कर रहे हैं, बिल्कुल इन दो जो मीडियम्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारी ज़राए होते हैं जिनके ज़रिए किसी मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसकी
जो भी है एक्सप्लेनेशन या जो भी उसकी जो है जो भी स्टैंड होता है उसको मांगा जाता है या उसको डिमार्च किया कन्वे जाता है किया मुतलका जाता है। मुल्क के जो तो सिफारिशकार हैं उन्हें। उसमें मैं मुझे आज का नहीं पता, क्योंकि यहाँ हो सकता है मेरी जी जी। इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी डिलेड हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो है एक खुल्लम खुला जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो चार्ज है, जो परसों तक या कल तक तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। गो अदरवाइज जो उन्होंने तमाम तरह इक़दाम जो है सिमत उठा लिए हुए हैं, तो चलें, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की ऑफर, तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी दुनिया को पता लग जाएगा मोदी इवन जो कितना बड़ा। इवन जो वहाँ जी, से ख़त भी है खालिद साहब, जो भारतीय वजारत आबी वसाइल की तरफ से, उसमें भी पाकिस्तान को डायरेक्टली एक्यूज़ नहीं किया गया। ओवरऑल उन्होंने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन इस वाक़े के हवाले से स्पेसिफिकली ऐसी कोई बात नहीं है। देखें जी, दहशतगर्दी तो देखें, मुस्तनद दहशतगर्द तो मोदी खुद है। जो उसने गुजरात में आज से 20-22 साल पहले जो कुछ किया था, उस सारी दुनिया ने देखा हुआ है। और उसका सर्टिफिकेट जो है अमेरिका ने, उसका वीजा जो है बंद करके, तो अमेरिका ने सर्टिफिकेट दिया। जी हाँ। उसके बाद जो है अभी पिछले साल 2 साल पहले जो है, जो उसने कनाडा में वारदात की, फिर उसने अमेरिका में वारदात की, दोनों ममालिक ने उसके ऊपर डायरेक्टली इल्जाम लगाया। उसने डिनाई तो नहीं किया उन इल्जाम को जो है। कुलभूषण तो मैं जाधव बैठा है समझता हमारे हूँ पास कि सर, उनका अगर सर्विंग नेवल जी ऑफिसर। कुलभूषण जाधव बैठा है पाकिस्तान में, जी उनका जी सर्विंग नेवल मैं ऑफिसर। उसी पे आने लगा था जी हाँ सर। कि हमारी कस्टडी में है, एक नेवल ऑफिसर जो है, एक हमारी कस्टडी में है। और उसके बाद तमाम तर जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो हमें मिला है, या जो उनकी प्रेजेंस जो है हमारे यहाँ पे, इटसेल्फ इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे मामला जो हैं, इनकी मौजूदगी में मोदी को जो है बावर कराना दुनिया को बड़ा मुश्किल होगा कि ये कोई पाकिस्तान ने ये कोई इस किस्म का कोई खुदा न खास्ता जो है वो खून खराबा किया है। बिल्कुल बेगुनाह अफराद जो है, अगर वो सियासत की नज़र हो गए हैं, मोदी की सियासत की नज़र हो गए हैं, तो पाकिस्तान की जो है की तरफ उंगली उठाना जो है, वो एक मोदी का पुराना जो है वो एक वतीरा है, और उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं। सर आज आप काकुल में मौजूद थे, जो पासिंग आउट परेड थी वहाँ पे, क्या बॉडी लैंग्वेज थी हमारे जो क़यादत है मुसल्लह अफ़वाज की उनकी? ज़ाहिर है भारत की तरफ से बड़ी धमकियाँ दी जा रही हैं, यहाँ से भी पैगाम तो बड़े सख्त के हैं कौमी सलामती कमेटी से। देखिए, हमारे मुहाफ़िज़ जो है ना, वो एक कंटिन्यूस जंग लड़ रहे हैं, और कुर्बानियाँ ऑलमोस्ट रोज़ाना के बेसिस के ऊपर जो है ना, हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं कौम की, इस ज़मीन की हिफाजत के लिए, कौम की हिफाजत के लिए, मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ऑफिसर, जवान, फ़ौज के, एफसी के, पुलिस जी हाँ। के, आम सिविलियंस जो हैं, दहशतगर्दी का जो है वो निशाना बन रहे हैं। और फौज जो है उसके अगेंस्ट जो है एक फसील बन के खड़ी है। उन्हें बंद बांधा हुआ है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। सही है। तो ये सारे मामला जो हैं, जिनमें मैं समझता हूँ कि भारत डायरेक्टली मुलव्वस है। और ये जो सो कॉल्ड लीडर हैं इन तमाम उसके तंजीमों के, उनके दिल्ली के साथ राब्ते जो हैं वो ढके छुपे नहीं हैं, ओपन है, लोगों के सामने हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उनके राब्ते हैं। बीएलए के या सही। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो भी वहाँ आपको दिल्ली में नजर आते हैं, वहाँ पे इलाज करवाते हैं। और सही। जो लोग इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके भी राब्ते हैं, बिल्कुल 100% राब्ते हैं। खैर, उनके तो राब्ते जो भी उनको जो राब्ता करेगा किसी ना किसी तरह उनके गुजारे के लिए, वो बिल्कुल उसका राब्ता एक्सेप्ट कर लेंगे। तो खान साहब ये बताएं कि जो डी एस्केलेट करने के लिए जो राब्ते हुए हैं, जो मीडिएशन की कोशिश हुई है सऊदी अरब की तरफ से, उसी पे जो है थोड़ी सी ज़रा टेंशन ज़रा कम हुई है? मेरा ख्याल है कि टेंशन अभी कम नहीं हुई। अच्छा। मैं ये आपकी इस जो बात है कि टेंशन कम हुई है, ये इससे जो है थोड़ा सा जो है ना इख्तलाफ करने की जरूरत करूंगा। जी जी। हमें बिल्कुल टेंशन जो है वो अभी भी मौजूद है, उसी लेवल पे मौजूद है। हम अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहे। एक बेएतबारा सा दुश्मन है जिसका जी कोई हाँ। जो है वो
अल्फाज के ऊपर जो है कथित तौर पे एतबार नहीं किया जा सकता, जो अपने बंदे मार सकता है, अपनी आवाम को मार सकता है, अपनी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल जी हाँ। डिविडेंड्स के लिए, सियासी फायदे के लिए उस पर किस तरह एतबार कर सकते हैं आप? सर क्या राब्ते हुए ये जो सऊदी वजीर हाजा भी राब्ते कर रहे हैं, उनके भारतीय हुकाम के साथ राब्ते हुए, पाकिस्तानी हुकाम के साथ ही उनके राब्ते हुए, सर क्या बातचीत हुई है सऊदी अरब की तरफ से अब तक? मुझे उसका डायरेक्टली इल्म नहीं है। मैं इसलिए और इस किस्म के राब्तों में अगर जो कुछ को बातचीत हुई भी है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो भी बात करना उसके मतलब जो है बहुत प्रीमेच्योर होगा। और भी सर कोई मुल्क कोशिश कर रहे हैं मीडिएशन की सऊदी अरब के अलावा? मुझे 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 नहीं इसका इल्म जो है। आज सारा दिन तो हम एबटाबाद में जी हाँ। रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो है राब्ते हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ ममालिक से हम भी हमारे इनिशिएटिव पे भी राब्ते हो रहे हैं और उनके इनिशिएटिव से भी राब्ते हो रहे हैं। हाँ साहब, वो जो अमेरिका जिसने साजिश करवानी थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के मामले पर, उसके तो सदर ही लाइल निकले कश्मीर के मसले से। वो तो कह रहे 1500 साल पुराना मसला है ये, और वो तो बिल्कुल लाइल निकले सारे मामले से। तो वो उनसे क्या कोई मजीद तवक्को रखी जा सकती है किसी किस्म की सालसी की? चले, मेरा मतलब है कि अब वो अमेरिका के सदर हैं तो थोड़ा आप भी लिहाज करें, कोई थोड़ा मैं भी लिहाज करता हूँ। 1500 साल नहीं, कोई 50 साल कर लेते हैं, 60 का साल कर लेते हैं, तो 1450 साल बीच में से कम कर लेते हैं। तो खैर साहब, उनसे जो हमने उम्मीदें जोड़ी हुई थी कि वो सालसी कराएंगे कश्मीर के ऊपर, उन्होंने कहा था कि मैं सालसी कराऊंगा, उसके बाद फिर वो हो गया था देखिए, हमने अगस्त 2019 में उन्होंने खुसूसी हैसियत भी खत्म कर दी थी प्राइम कश्मीर की मिनिस्टर भारत ने में। जो कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो एक बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया का कोई मुल्क या मजबूआ ममालिक का जो है इसकी जो है वो कर ले इन्वेस्टिगेशन, जी हाँ, पाकिस्तान तैयार है। ये तो बहुत करे, बड़ी, जी हाँ, इंडिया करे, बिल्कुल बिल्कुल करे। ये तो बहुत बड़ी ऑफर थी ज़ाहिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, जिसका पाकिस्तान को ज़ाहिर फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर जो एक भारत की तरफ से यकतरफा इल्ज़ामात की बौछार थी, उसमें काफ़ी हद तक कमी अब आएगी आगे चल के। लेकिन ज़ाहिर है बिल्कुल साहब, अब देखें, जो चाइना हमारा जो है वो हमसाया है। जी हाँ, चाइना तीसरा मुल्क है जिसका कश्मीर के साथ ताल्लुक है, जी हाँ, पाकिस्तान का, भारत का और कश्मीर चाइना का। अब तीनों ममालिक जो है इस सारे डिस्प्यूट में डायरेक्टली जो है कनेक्टेड हैं, इस सारे डिस्प्यूट के साथ, कश्मीर के डिस्प्यूट के साथ। मेरा ख्याल है चाइना इस सरे फहरिस्त होना चाहिए इसमें। कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर जो होनी है, इमीडिएट हमारा नेबर है, इलाके में इसमें सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरा ये है कि चाइना जो है वो सारे प्रॉब्लम को जो है उसकी इंट्रिकेसीज जो है, उसकी जो मिन्यूटेस्ट पॉसिबल डिटेल्स जो हैं वो सारा समझता है। तो वो चाइना कर ले, चाइना के साथ जो है अमेरिका भी आ जाए, बरतानिया भी आ जाए, जिसने ये सारी प्रॉब्लम ईजाद की हुई है। बरतानिया है ना जिसने ईजाद की हुई है ये प्रॉब्लम्स जो है। सही है। तो ये अगर बड़े सगीर में या किसी भी आप अफ्रीकन कॉलोनी में, बरतानवी कॉलोनी में या एशिया में या कहीं और यहाँ भी देखेंगे जहाँ बरतानिया जो है वो कॉलोनियल पावर रहा हुआ है, वहाँ पे विरसे में जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम दे के गया हुआ है। सही है। हाँ साहब, ये बताएं कि कल जो भारतीय वजारत आबी वसाइल की तरफ से ख़त आया है, उन्होंने हेल्ड एंड द बेस की बात की है इस माहदे को, इंडस वाटर ट्रीटी के। तो इस पे एक थिंक टैंक भी बनाया गया है जो कि एडवाइस करेगा वफाकी काबीना को। तो कब तक इरादा है आलमी फोरम्स को से रजू करने का पाकिस्तान का इस मामले के ऊपर? मेरा ख्याल है इसमें समर जो है ना ज़्यादा रेलेवेंट, इसका जवाब जो है ना वो जो हमारी पानी की वजारत है वही दे सकती है। मेरा देना जो है ना हो सकता है मैं को आउट ऑफ डेट ना, सही है। क्योंकि इस पे घंटों के हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है इस इशू के ऊपर। तो मेरा कमेंट जो है कोई स्टेल ना हो, जो आउट ऑफ यू नो उसका कॉन्टेक्स्ट में ना कोई कमी हो। तो खैर साहब, ये बताएं कि जो डिफेंस का मैटर है, दिफाई लिहाज से, तो उस फ्रंट पे तो बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है। किसी भी किस्म की अगर कोई खुदा न खास्ता जारियत वहाँ से होती है, मिस एडवेंचर होता है। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो है एक सनत की करारदाद हमें नजर आई है, वो मुतफ़िका करारदाद ज़रूर थी, लेकिन कोई APC का होना, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन का होना, चूँकि हालात बड़े हसास थे, मामला बड़ा हसास था ये, और अभी भी ज़रा बता रहे कि कशीदगी अभी भी बरकरार है।
तो क्या सारी सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए कोई APC करने के बारे से कोई प्लान है, या फिलहाल ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है, चूंकि PTI की तरफ नहीं से हो लास्ट टाइम भी सकता आ गया है, था क्यों मुतालबा? नहीं, क्यों जी। की हो सकती है, APC भी हो सकती है। और मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म ऑलरेडी तमाम सियासी कायदीन के साथ जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, उनसे राब्ते कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उन तमाम राब्तों की जो है तफसील जो है सामने आ जाएगी। अगर APC की ज़रूरत में और इसकी ज़रूरत महसूस हुई जॉइंट सेशन की, इसका सेनेट का तो हो गया है, असेंबली का अलहदा किया जा सकता है, जॉइंट भी किया जा सकता है, APC भी की जा सकती है। मेरा ख्याल है तमाम तर पार्टी जो हैं पाकिस्तान की, वो पार्लियामेंट में उनकी कोई ना कोई प्रेजेंस ज़रूर है, थोड़ी बहुत प्रेजेंस जो है सारी पार्टीज की है। तो अगर जॉइंट सेशन हो जाए तो वो एक एक अच्छा जो है वो इनिशिएटिव होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे नहीं पता हुकूमत इस सिलसिले और में जो आपने और जो आपने क्या फरमाया क्या और कब कर रही है इस सिलसिले और में जो कोई आपने वोट जो फरमाया है। कि राब्ते कर रहे हैं वो सियासी कायदीन के साथ, तो क्या कोई कैदी नंबर 804 के साथ भी कोई राब्ता होगा? ज़ाहिर है वो भी एक पार्टी के मुझे मुझे सरपरस्त है वो। मुझे मुझे कोई इसमें कोई जो है इल्म नहीं है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा राब्ता जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वहां पे कोई राब्ता होगा। अगर हुआ तो बैरिस्टर मेरे गौहर नहीं साहब के ख्याल। साथ होगा, खान साहब के साथ नहीं होगा? देखिए, मैं एक रवायत जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसने डाली थी अभिनंदन के मामले पे, जो जी उस हाँ। वक्त जब अभिनंदन, तो आपको याद होगा ये एक पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें जी नहीं हाँ। आए थे। जी हाँ, याद है? बिल्कुल ऐसा ही है। बस इतना ही रहने दे, मेरा कमेंट जो है ना, इससे ज्यादा कमेंट नहीं मैं करना चाहता। सही है। इसके अलावा सर, बाकी जो आपने बात की कि ज़ाहिर है मसले तो बड़े चल रहे हैं, पानी के मसले के ऊपर ही ये सारी जो है वो लड़ाई इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो शुरू हुई है। भारत ने ही पानी को ही जो है वो सामने रखा है। पहलगाम के वाक़े को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी बड़े मसले मसाइल पानी के मसले को लेकर चल रहे थे, सिंध और मरकज़ के दरमियान। तो समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी को मुतमईन कर लिया जाएगा 2 तारीख को, 2 मई को जो आप करने जा रहे हैं CCI का इजलास, उसमें? इंशाल्लाह जी, जो लोग इससे डील कर रहे हैं वो मुतमिन है, पीपल्स पार्टी भी मुतमिन है, हमारे लोग भी मुतमिन है। मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पे कमेंट जो है मैं अपने काम से जो गर्ज रखता हूँ, इधर उधर सज्जे खब्बे जो है ऐसे जो है ना वो पंगे शंगे नहीं लेता। सही है। बहुत शुक्रिया हाज आसिफ साहब, अपने प्रोग्राम में थैंक ज्वाइन यू। किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू थैंक मुलाहिज़ा की वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जिनका कहना है कि कशीदगी अब भी बरकरार है, टेंशन कम नहीं हुई, पाकिस्तान की भरपूर तैयारी अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर होता है। तहम आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो ऑफ़र की गई है वो भारत के लिए भी थी, इंटरनेशनल बरादरी के लिए भी थी, और चाइना के बारे में उनका कहना है कि अगर तहकीकात होती हैं तो चाइना को उस तहकीकात में ज़रूर शामिल होना चाहिए। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर प्राइम मजीद गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कि हुकूमती रिस्पॉन्स अब आगे के वाले से क्या होगा और मुल्क के अंदर कौमी यकजहती की फ़िज़ा पैदा करने के लिए हुकूमत क्या करेगी। बात करेंगे अता तारड़ साहब से। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज जो भारत को तहकीकात की ऑफ़र की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, वैसे तो बज़ाहिर लग यही रहा है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं आने वाला, चूँकि भारत ने अब तक कोई भी एविडेंस पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की, पूरी दुनिया के साथ कहीं भी शेयर नहीं की, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान पे बराह रास्त अभी तक सरकारी सतह पे ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाया है कि मीडिया में और बाकी इनडायरेक्टली जो है ये पाकिस्तान के वाले से बात हो रही है। तो अगर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर अगला अमल क्या होगा पाकिस्तान का? समर साहब, पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान के मीडिया का, एंकर्स का, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, मीडिया हाउसेस का, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भारत के बयानिए को बुरी तरह एक्सपोज किया, और वो बयानिए की जंग हार चुके हैं, और उनके जर्नलिस्ट रो पीट रहे हैं कि हम अपना केस डिफेंड नहीं कर पाए, और पाकिस्तान ने डंके की चोट पे, कोई PMLN नहीं, कोई PTI नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, हमने पाकिस्तानी बन के अपने बयानिए का दिफा किया, अपनी स्टेट के साथ खड़े हुए, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए, जिस पे मुझे बड़ा फ़ख्र है। अगली बात यह है कि आज वज़ीर आज़म ने बात की, उन्होंने कहा एक तो पानी के हवाले से अगर डाइवर्ट किया गया, रोका गया, तो पूरी कुव्वत, माइट, पूरी कुव्वत, ताकत उसके साथ रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। और कश्मीर को उन्होंने कहा कि हमारी शहरग है, और आज भरपूर बड़ा एक स्टेट्समैन लाइक और बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड उनकी आज तकरीर थी।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में। जो इन्वेस्टिगेशन की बात की गई उसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम 200 किलोमीटर दूर है। जी हाँ। पाकिस्तान का इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया का एक सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में नाकामी, उसके बाद वीडियोस बनाना, वो कपल की वीडियो लगा देना कि ये नेवल ऑफिसर की थी, डेड बॉडी का फोटोशूट हो रहा है, कोई उनको उठा नहीं रहा, कोई उनकी ब्लीडिंग नहीं रोक रहा जो जख्मी लोग थे, और इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठना कि ड्रामा रचाया गया है। तो हमने कहा कि जहां इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ड्रामा रचाया गया है, तो आओ इन्वेस्टिगेशन करा लो, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये कभी भी नहीं कराएंगे, आप मेरे से लिखवा लें, क्योंकि इनका झूठ, इनकी मकारी, इनका फरेब, इनकी मुनाफकत, और जो इन्होंने एक पूरा झूठ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अगर इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते तो समर साहब 10 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज ना होती। इधर 2 बच्चों की क्रिकेट खेलते हुए मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो इस तरह की एफआईआर नहीं होती। 10 मिनट बाद ललकारा पा दो, और 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सरहद पार से बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये बताएं, अता साहब के कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे थे कि अभी तक सरकारी सतह पर कहीं से पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया डायरेक्टली, सिर्फ मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, कुछ लोग वैसे इनडायरेक्टली बयान दे रहे हैं, लेकिन इस वाक़े को लेकर पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त इल्जाम नहीं लगाया गया, पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया गया। समर साहब, जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसने जब पाकिस्तान के हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐलान किया, पाकिस्तान के मिशन को बंद करने का, उसकी साइज कम करने का ऐलान किया, पाकिस्तानी शहरियों की सार्क एग्जेम्पशन खत्म की, वीजे मंसूख किए, तो क्या वो आउट ऑफ द ब्लू था या वो इस वाक़े की आफ्टरमैथ में हुआ? मैं आपको ना थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड देना चाहता हूं। पुलवामा का वाक़या होता है, उसके बाद ये कश्मीर का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस ले लेते हैं, बहाना बना के उसकी आड़ में। ऐसा ही है। इस दफा पहलगाम की आड़ में इंडस वाटर ट्रीटी टारगेट था, निशाना ये था कि दरियाओं के हवाले से पाकिस्तान पे कदगन लगाई जाए। पाकिस्तान ने इनका ब्लफ कॉल किया, पाकिस्तान ने इनको एम्बैरस किया। इनकी एक सीनियर जर्नलिस्ट जो एससीओ पे पाकिस्तान भी आई थी, वो रो पीट रही है, वो कह रही है कि हमारा बयानिया नहीं चल रहा, मगरिबी दुनिया भी हमारा बयानिया नहीं मान रही, हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो देखिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, और जिसका पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 लेवल ऊपर जाके रिस्पॉन्स दिया। इन्होंने तो बात की थी ना, हमने तो एयर स्पेस बंद कर दिए, गुजारो जहाज यहां से, गदर मचा हुआ इंडिया में। ऐसा ही है। 12% से 20% टिकटों की प्राइस ऊपर चली गई है, रीफ्यूलिंग हो रही है, वो इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं, लंबे रूट से जा रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं, साहब ये और कुछ समझ नहीं आ रहा, अफरा तफरी है। ये बताएं कि जाहिर है जब इतनी बड़ी नाकामी भारत को हुई है, ये फॉल्स फ्लैग उनका जो है कामयाब नहीं हो सका, तो जाहिर है उसके बाद खतरा होता है कि वो इस तरह का कोई और ड्रामा मजीद रचाएंगे। तो खतरात जो थे वो अभी क्या टल गए हैं या खतरा मजीद बढ़ गया पहले से? देखिए, ये मिस एडवेंचर जो होता है ना, ये बिल्कुल बड़े अहमक लोग हैं ये भारत वाले। पहले एक हमने 2 जहाज गिराए, जिस पायलट को हमने गिराया और चाय पिला के वापस भेजा, उनको उसको अवार्ड दे दिया। कोई और उस पायलट की जगह होता ना, वो घर से ना निकलता कि मेरा जहाज भी मार गिराया है, मुझे मारा भी है, मुझे चाय भी पिला के भेजा, जाओ बच्चे घर जाओ, और उसके बाद अवार्ड भी ले रहा है, उस पर फिल्में बन रही हैं। ये भारतीय जो हैं, ये अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोग हैं। ये एक बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं, जहां पे शिकस्त के बाद भी, मार खाने के बाद भी उसको हीरो बना के फिल्म बना देते हैं। पूरी दुनिया में किसी के पास इतनी जरूरत नहीं होती कि थोड़ी गैरत होती है लोगों के अंदर, कोई बकौल चाय आपने चढ़ा दी है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो चाय आपने चढ़ा दी थी, लगता है सुना दोबारा से जो है डेगची चढ़ा दी थी चाय पकने के लिए कि अगर दोबारा है तो फिर चाय पिलाएंगे। तो ये बताएं अतादार साहब के अब चाय नहीं पिलाएंगे। अब लास्ट टाइम तो टी फैंटास्टिक थी, इस दफा फैंटास्टिक मार पड़ेगी। अच्छा, इस दफा भरपूर जो है वो जवाब देंगे, और इस दफा खातिर जमा रखे भारत, किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान की अफवाज किसी मिस एडवेंचर को डील करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इनका बहुत अच्छा इलाज करना अफवाज पाकिस्तान जानते हैं। तो ये बिल्कुल किसी भूल में ना रहे, लेट देयर बी नो डाउट। आज आप मौजूद थे वज़ीर आज़म के हमरा काकूल में, क्या बॉडी लैंग्वेज थी वहाँ हमारे सिपह सलार की,
जब वहां पे पासिंग आउट परेड में आपने शिरकत की? मैं तो आपको बताऊं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जब हुआ ना, इतना हाई मोराल, इतना जोशो जज्बा, अज़्मो हिम्मत मैंने जो विटनेस किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, पाक अफवाज के सरबराहान का, सिपाही सलार का और नेवल चीफ, एयर चीफ का, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, और आज स्पेशली काकूल में जो एक अपबीट बॉडी लैंग्वेज थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी। और देखिए ये काकूल में आज इट्स द फाइनेस्ट एकेडमी, दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री एकेडमीज में जानी जाती है। आज फॉरेन कैडेट्स भी मौजूद थे कई ममालिक के। तो आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़े हौसले वाली थी, बड़ी जुर्रत वाली थी और बड़ी अपबीट बॉडी लैंग्वेज थी। और मेरा ख्याल है आज की तकरीर ने भी भारत को मजीद परेशान किया होगा कि वो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, बौखलाहट में, घबराहट में, कभी एक गलती कभी दूसरी। और मोदी के खिलाफ वहां जो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, मोदी को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या जवाब दें। और अब वो उनका झूठ डिफेंड करने वाला भारत के अंदर भी कोई नहीं और भारत के बाहर भी कोई नहीं। अता साहब ये बताएं कि आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर के हमरा थे, आज आर्मी चीफ के साथ, तो ये बताएं कि सालसी के लिए कौन कौन से ममालिक कोशिशें कर रहे हैं? सऊदी अरब का तो आया है खुल के उन्होंने राब्ते किए हैं, पाकिस्तानी वजीर खारजा के साथ ही भारत के अंदर भी वो राब्ते कर रहे हैं। बाकी कौन कौन से ममालिक कोशिशें कर रहे हैं सालसी की? देखिए मैं ये समझता हूँ कि वजीर खारजा और जो नायब वजीर आजम है उनसे राब्ते कई ममालिक के होते हैं और रूटीन की बातचीत भी होती है, सब मामला पे बातचीत होती है। मगर मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपना केस बड़ा क्लियर करके दुनिया के सामने रखा है और बताया है कि ये भारत जो है ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, यूएस और कनाडा में जो सिख इन्होंने असैसिनेट किए हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के नतीजे में, जो कुलभूषण यादव भाई हमने यहां बंद किया हुआ इनका, जो पकड़ा गया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, कमीशन नेवल ऑफिसर, हमारी इंटेलिजेंस की सक्सेस है, हमारी स्टेट की सक्सेस है, फौज की सक्सेस है, वो बंद है। मुंह बोलता सबूत है इनकी टेररिज्म की कार्रवाइयों का। भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलव्विस है और पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। हम दीवार हैं दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान। तो हमारे 90,000 शोहदा। तो हम इस मामले में सारी सूरत हाल को लेकर हम किन किन ममालिक को एंगेज कर रहे हैं? नहीं देखिए, हम तो देखें, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम तो जो बातचीत जहां भी होती है हम तो अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। सही है। तो इंगेज करने के वाले से हमने तो अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया और वो उस पर दफ्तर खारजा जरूर किसी वक्त कमेंट करेगा अगर ऐसी कोई बात हुई। मगर आज आपने देखा कि सदर अमेरिका के सदर का आप सवाल जरूर करेंगे, मैं पहले जवाब दे देता हूं। देखिए ये भारत ये तवक्को कर रहा था कि शायद कोई बहुत उनकी तरफदारी होगी, और देखिए एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे और अमन की ख्वाहिश लिए हुए अमेरिका ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया और कहा दोनों ममालिक से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी अच्छी दोस्ती है। और आज पाकिस्तान में ट्रंप के जो खसूसी एलची हैं मशरिक वस्ता के, स्टीव विटकॉफ, उनके बेटे जैक विटकॉफ मौजूद थे आज, जो बिटकॉइन का और जो डिजिटल हवाले से एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वो मौजूद थे पाकिस्तान में और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े करीबी हैं और वो उनका एक क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप है। सही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो देखिए ये आज अमेरिका का वफ़द पाकिस्तान मौजूद है और एक अग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें, बड़ी हौसला अफजा चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान। अता साहब, ज़ाहिर है आप तर्जुमान हुकूमत के, ये बताएं कि ट्विटर का मामला जो है, एक्स का जो मामला है, क्या ये वक्त मुनासिब नहीं था कि पाकिस्तान में एक्स को खोल दिया जाता? चूँकि भारत की तरफ से तो एक भरपूर तरीके से वहाँ से उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है भरमार की हुई थी प्रोपेगेंडा की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो हैंडीकैप थे, वो उनके हाथ बंधे हुए थे, वो वीपीएन पे डिपेंडेंट थे। यहाँ से ट्विटर दो लोगों ने बड़ा भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया एक्स के ऊपर, लेकिन अगर आप खोल देते ट्विटर को कुछ दिन के लिए एक्स को, तो बेहतर अंदाज में बयानिया मजीद नहीं बन सकता था पाकिस्तान से? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि भरपूर जवाब दिया गया है और डिजिटल मीडिया पर भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान का केस डिफेंड भी हुआ है, पाकिस्तान का केस आर्ग्यू भी हुआ है और पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे मुतहरिक है। ये ज़रूर इशू जो है इसको ज़रूर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे, मगर टॉप ट्रेंड्स के हवाले से, पूरे मीडिया के स्पेक्ट्रम के हवाले से
पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में पाकिस्तान की आवाम की बैकिंग के साथ लेकिन सर नैरेटिव शेपिंग में आपको पता है कि एक्स की अहमियत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है वो एक्स है, जो कि पाकिस्तान के अंदर बंद है। अगर वक्ती तौर पे खोल दिया जाता है आगे भी इसकी अहमियत आपको उसका एहसास हुआ जाके। मगर मैं समझता हूँ कि हमने भरपूर तरीके से भारत का जवाब दिया। इस पे कोई बातचीत कर लेंगे किसी वक्त, कोई हर्ज नहीं बातचीत करने में, ज्यादा भरपूर भी हो सकता था करने में। इंटीरियर मिनिस्ट्री में इस पे बात जरूर कर लेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इनका मुंह तोड़ जवाब देके इनको एम्बैरस किया है नैरेटिव डोमेन में, और इसको छुपने की जगह नहीं मिलती। अच्छा अतातार साहब, ये भी बता दें मुझे कि वज़ीर आज़म साहब कौन कौन से अपोजिशन के रहनुमाओं से रब्ते कर रहे हैं? ज़ाहिर है इस तरह के सूरत हाल में सारी अपोजिशन जमातों को, मुल्क की तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाता है। जो भी इक़दामात आप उठाते हैं, सिर्फ सेनेट की एक करारदाद काफ़ी है या वाक़तन प्राइम मिनिस्टर साहब को आगे बढ़ के तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उन सबको एतमाद में लेना चाहिए? देखिए, सेनेट की करारदाद के बाद पार्टी के अंदर ज़रूर और कुछ वज़रा की भी आपस में बातचीत हुई कि शायद कोई कौमी असम्बली का या कोई जॉइंट सेशन के हवाले से बातचीत की जाए। और फ्लोर ऑफ द हाउस एक मौसर फोरम है। जब बैन अल-अक़वामी सतह पे ऐसे क्राइसिस या सिचुएशन पैदा होती है तो पार्लियामेंट की एक सैंक्टिटी, पार्लियामेंट का फोरम जो है, बिकॉज वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज फोरम होता है, वहाँ से की गई बात ज़्यादा मौसर होती है बजाय इसके कि कोई अलहदा से बैठ के बात की जाए। तो इंशाल्लाह ताला इस पे वर्किंग भी हो रही है। तो विदिन 48 आवर्स एपीसी बुला ली थी। आप एपीसी बुलाने से शायद इसलिए गुरेजा तो नहीं है कि लास्ट टाइम पीटीआई ने इमरान खान साहब को बुलाने का मुतालबा कर लिया था एपीसी के अंदर? मैं समझता हूँ नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि एपीसी की बजाय पार्लियामेंट के फ्लोर को यूज किया जाए ताकि मौसर और एक कुव्वत के साथ जवाब इसका वहां से पार्लियामेंट से जाए, तो ये बहुत बेहतर होगा। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इस सारे मामले में अपोजिशन ने तो वैसे बड़ा भरपूर तरीके से आपको सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, और जो कौमी बयानिया था उसमें अपना हिस्सा भी डाला। लेकिन आज उमर यूब साहब ने बड़ी तनकीद की है जो हुकूमत के रिस्पॉन्स को लेकर। ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, तो क्या कहेंगे उस पर आप? मेरी पाकिस्तानियत और मेरा पाकिस्तान ये डिमांड करता है कि मैं कोई सियासत में अपने आप को मुलविस इस वक्त ना करूं, और मैं सिर्फ पाक भारत सिचुएशन पे मैं ये कहूं कि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। और ये सियासत कभी इतनी मुकद्दस नहीं थी कि मैं इस पे जवाब दूं या कहूं कि फलां गलत है फलां सही है। इस वक्त मैं पाकिस्तानी के तौर पे बैठा हूं और अपना दिल आपके सामने खोल के बैठा हूं, और मैं भारत के हवाले से जी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से भी बड़ी जो है वो नफरत अंगेज किस्म की वहां से जो है वो पोस्टें की गई हैं, उनके बारे में क्या लाएमल होगा, एक्शन होगा उनके खिलाफ? उनके लिए मैं सिर्फ हिदायत की दुआ कर सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता इस मौके पर। अच्छा, फाइनली ये बताएं कि पानी का मसला है। जाहिर है भारत के साथ हमारा पानी के एक बिल्कुल जंग के करीब हम पहुंच गए थे, अभी भी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। तो ये बताएं कि इस मामले के ऊपर सिंध के साथ भी आपकी एक सियासी लड़ाई चल रही है। 2 तारीख को तो हो रहा है CCI का इजलास, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है इसे फिलहाल इस पर कुछ हतमी मामला नहीं होंगे। एक और इजलास फिर जो है वो बजट के बाद CCI का दूसरा इजलास बुलाया जाएगा, तो मामला फिलहाल ये ड्रैग किया जाएगा ताकि बजट पे पीपल्स पार्टी का वोट ले लिया जाए कम अज कम। नहीं, मेरा ख्याल है ये मामला, एक वज़ीर आज़म कभी भी ऐलान ऐसा नहीं करते जिस पे वो पूरे ना उतर सकें। उन्होंने पूरी कौम के सामने एक ऐलान किया है अफ़ाम तफ़हीम से कि बामी रजामंदी से होगा जो होगा, सूबे को ऑन बोर्ड करके होगा, सूबे के साथ कंसेंसस करके होगा। तो मेरे नज़दीक ये कोई कंटेंशियस मामला नहीं है। ये मामला अब जुम्मे को इंशाल्लाह ताला जब बुलाई जाएगी CCI मुश्तरका मफादात काउंसिल, तो आपके सामने मामला बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ जाएगा। वज़ीर आज़म ऐलान कर चुके, बिलावल साहब को साथ बिठा के कर चुके। मेरे नज़दीक इस वक्त ये इशू नहीं है, इस वक्त सिर्फ पाक भारत इशू है, और उसमें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान बरतरी में है। और जी सही। और अभी आपको मजीद आगे खतरात ऐसे को नजर नहीं आ रहे कि किसी जो है महदूद पैमाने पे कोई लड़ाई या ऐसा कोई मिस एडवेंचर वहां से हो जाए, या खतरा टल गया, या अभी आपको लग रहा है कि है मामला नहीं है इस वक्त हम सारे? आज भी देखें ना, आज भी देखें भारत ने दरिया झेलम में पानी छोड़ दिया, उन्होंने 22,000 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया, उन्होंने वहां से कुछ नहीं, वो रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट आ गई है। नहीं, देखें ये रिपोर्ट आ गई है सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज की, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके शो पे, अभी थोड़ी देर पहले आई है एक्सक्लूसिव, मैं आपको ये बता देता हूँ। कोई फ्लड की सिचुएशन कहीं नहीं है, और हमारा जो पानी है बिल्कुल नॉर्मल है इस वक्त। और जो ये खबर चलाई गई है उसमें बिल्कुल जो रिवर गेजेस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल फ्लो के मुताबिक चल रहे हैं। मगर भारत की अहमकाना हरकत देखें कि पानी बंद करना था, पानी छोड़ दिया है। इनका कोई, मेरा ख्याल है शायद इनको कोई सेंस नहीं रही है चीज़ों की, कि पानी बंद करते करते पानी छोड़ देते हैं।
सही है, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की सारे मामले के ऊपर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी फिलहाल बरकरार है और जो ऑफ़र की गई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, इस पर एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि भारत की तरफ से मस्बत जवाब आएगा और पूरी दुनिया की तरफ से भी इस पर जो है पाकिस्तान के लिए एक मस्बत रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन भारत को का माजी जानते हुए, देखते हुए वहाँ से किसी किस्म का जो है वो इस पर कोऑपरेशन या आगे बढ़ना महाल दिखाई देता है, क्योंकि अब तक भारत की तरफ से किसी किस्म के कोई भी शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। प्राइम में मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इन्हीं शवाहिद की। अगर हम बात करें तो भारतीय मीडिया ने पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा शोर मचाए रखा, एक जंगी जुनून सवार रहा भारतीय मीडिया के सर पर। लेकिन जब शवाहिद की बात आई तो भारतीय मीडिया जो है वो बैकफुट पर जाना शुरू हो गया और अब पाकिस्तानी जो शुरका भारत के शोज में शरीक होते थे, जिन्होंने भारतीय एंकर्स को, भारतीय मीडिया को बैकफुट पर डाल दिया था, अब उसकी वजह से भारतीय मीडिया को अपनी पॉलिसीज भी बदलनी पड़ रही हैं और अब वो झूठी खबरों का सहारा भी ले रहे हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। भारतीय मीडिया के सर पर जंगी जुनून सवार है और बार बार पहलगाम के वाक़े को लेकर भारतीय हुकूमत पे जोर डाला जा रहा है कि स्ट्राइक की जाए, पाकिस्तान के साथ जो है वो जंग की जाए, बदला लिया जाए। हालांकि अब तक एक सिंगल एविडेंस भी भारत की तरफ से फर्निश नहीं किया जा सका कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। इसमें FIR हो या भारत के अंदर से अपोजिशन की और बाकी जमातों की तरफ से उठने वाली आवाज़ें, कश्मीरियों की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया वो बड़ा वाज़े तौर पर भारत के जो इल्ज़ामात है उसे डिनाई करता है, पूरे प्रोपेगेंडा को डिनाई करता है। और ये बड़ा वाज़े कर दिया है इन तमाम एविडेंस ने, सर्कमस्टांसेस ने, ग्राउंड रियलिटीज़ ने कि भारत की तरफ से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था। और जब पाकिस्तानियों ने भी इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर इसे एक्सपोज करना शुरू किया तो भारतीय मीडिया भी जो है अब बिल्कुल सरपटा गया है और अब वहाँ पे भी कुछ पॉलिसीज बड़ी तब्दील हुई हैं। अहमद हसन साहब मास्टर प्राइम में मौजूद हैं, जिन्होंने इंडियन टीवी चैनल के ऊपर ही इंडियन एंकर को बिल्कुल जो है वो खामोश करा दिया था। अब उनके ऊपर भी भारत के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है, बड़े इशूज़ वहाँ पे बने हुए हैं। अहमद हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्राइम में। सर ये बताएगा कि भारत के अंदर तो अब ये बड़ी पॉलिसीज चेंज हो गई है मीडिया की, वो आपके एक प्रोग्राम की वजह से पॉलिसीज उन्हें बदलनी पड़ी है कि अब पाकिस्तान से आप जो है वो सहाफ़ियों को, एनालिस्टों को ना लें बल्कि अपोजिशन को कोशिश करें यहाँ से ले लिया जाए। तो ये क्या हुआ सारा माजरा, ज़रा इस पर बात करेंगे ज़रा कि भारतीय मीडिया का ये जो हशर हुआ पिछले 3-4 रोज़ के अंदर। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो जो एक प्रोग्राम था उसमें अपनी तरफ से तो इनका पूरा प्लान होता है कि हमने बुलाना है पाकिस्तान, क्योंकि सहाफ़त तो कर नहीं रहे होते, ये ट्रूथ को सामने लेके आना ये तो इनका मकसद होता नहीं है। ये बेसिकली रॉ के अजित कुमार डोवल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, या उसके ऑफ़िस से, उसकी ऑर्गनाइज़ेशन के थ्रू ये सारे मीडिया चैनल्स वहाँ के ऑपरेट होते हैं। और पाकिस्तानियों को लेने का मकसद यही होता है कि पाकिस्तानियों के अंदर एक डिप्रेशन, एक नाउम्मीदी, इनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट की जाए, पाकिस्तानियों को बुला के वहाँ पे ज़लील किया जाए। और इसी वजह से उनका ये सारा ये ऑपरेशन वो करते हैं कि एक पाकिस्तानी 2 को बुला लेते हैं और उस 8 या 9 इंडियंस बैठे हुए होते हैं। और बैशिंग तो करते हैं मेरी दफ़ा पाकिस्तान की। ये जी, बिल्कुल। और मेरी दफ़ा ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मुझे इन्होंने बुला लिया लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनके साथ इस तरीके की बातचीत होगी। और हमें ना कोई लालच था, ना मुझे कोई व्यूज़ का मसला होता है, ना मुझे कोई करियर का शौक था इनके पास जाने के लिए। मैं तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान के अंदर जो जनरल सेंटिमेंट है इनको लेके, तो मैं तो उसकी नुमाइंदगी, उसकी रिप्रेज़ेंटेशन के लिए गया था। वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। थोड़ी-सी इन्होंने तारीख़ की बात, इन्होंने जब मेरे साथ हिस्ट्री की बात की तो मैंने हिस्ट्री का इनको जवाब दे दिया कि आपकी अपनी जो तारीख़ है 1000 साल की, आप लोग गुलाम रहे हैं। उस पे उनको और अज़ियत होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने हमारे ऑफ़िसर्स के बारे में, फ़ौजियों के बारे में बात की तो मैंने बिपिन रावत का उनको रेफ़रेंस दे दिया। बिपिन रावत ने जो उसका आपको याद होगा हेलीकॉप्टर उसका क्रैश हुआ था, उससे 2 हफ़्ते पहले उसने कहा था कि मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूँगा। तो खुदा की कुदरत ऐसी कि उसके 1 हफ़्ते बाद वो उसका हेलीकॉप्टर गिरा, क्रैश हो गया और उसका जो डेड बॉडी थी वो क्योंकि जल गई पूरी, तो पता नहीं था हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत कौन है। तो फिर दिल्ली से टीम गई थी उसका डीएनए कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने उसका रेफ़रेंस दे दिया, वो भी इनको बड़ी तकलीफ़ हुई। तो ओवरऑल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से कोई आके उनको हिट करेगा। तो वो अल्लाह का शुक्र है, उस प्रोग्राम के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं और वो लॉजिक और आर्गुमेंट को सेकेंडरी रखते हैं और प्राइमरी ह्यूमिलिएटरी एटीट्यूड, ह्यूमिलिएट करते हैं इनको, जिसकी वजह से इनका जो पूरे का पूरा जो इंडियन मीडिया है वो बैक फुट पे चला गया। अच्छा, दूसरा अब तो वो इस हद तक बैकफुट पे चले गए हैं कि अब उन्होंने खुद से स्टोरीज घड़ना शुरू कर दी हैं, मन गढ़ंत किस्म की कहानियां चलाना शुरू कर दी हैं। आज से कोई 1.5 हफ्ता पहले या हफ्ता पहले जो है PFUJ ने एक मार्च किया था मुजफ्फराबाद की तरफ। एक वहाँ का अखबार है जम्मू कश्मीर, उसके खिलाफ एक पर्चा हुआ था लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ की आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके खिलाफ एक मार्च हुआ था यहाँ से, उसको भी उन्होंने चलाना शुरू कर दिया जी कि ये पाक फौज के खिलाफ वहाँ पे एहतजाज हो रहा है।
तो अब इस हद तक इंडियन मीडिया जो है वो आ गया है, यानी कि वो झूठी कहानियां फैलानी शुरू कर दी हैं उन्होंने सारे वाक़े को लेकर। उनके पास कुछ है नहीं है सबूत, एक रत्ती बराबर उनके पास अब तक वो फर्निश कर नहीं सके सारे वाक़े को लेकर जो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखिए, मैं अक्सर एक बात आपको कहता हूँ, जो प्रोपेगेंडा का प्रिंसिपल होता है, उसमें ये होता है कि आपने ऑन एवरेज 20 टू 10 टू 20% जो होता है, वो उसमें आप अपना प्रोपेगेंडा जो मटेरियल होता है, वो डालते हैं। 80% ट्रूथ होता है। पूरी दुनिया में जितना भी लिटरेचर है प्रोपेगेंडा के ऊपर, उसमें ये होता है कि 10 टू 20% झूठ होता है या आपका अपना ऑब्जेक्टिव होता है और 80% सच होता है। लेकिन इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसका 100% का 100% ही प्रोपेगेंडा और झूठ और फेक और फसाद होता है। सो इसी वजह से अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए, इनके पास कुछ नैरेटिव ही नहीं है। और फिर जितना लो ग्रेड इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नलिज्म और जितनी आप इंटेलेक्चुअली करप्ट, मॉरली जी हाँ। करप्ट सोसाइटी वो है, इस वजह से इनके पास कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल ही नहीं है न्यूज़ के ऊपर या स्टोरीज़ के ऊपर या जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनके ऊपर लेके आने के लिए कोई रिसर्च इनकी नहीं है। आपको अंदाज़ा होगा पूरी दुनिया के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही चले है। जाएँ, आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको उनका जो इंस्ट्रक्टर होता है, ये इंग्लैंड, अमेरिका कहीं चले जाएँ, आपको इंस्ट्रक्टर कहता है कि यार इंडियन रेफरेंसेस ना लेके आना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो झूठा होता है। जी हाँ, ऐसा ही तो है। इस वजह से ही इनका जनरल साइकी, जनरल टेम्परामेंट है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनकी जो अपनी ऑडियंस है, जो इनकी ग्राउंड पे ऑडियंस मौजूद है, उसका दिमाग ये बिल्कुल माउफ कर चुके हैं। वो सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी है। वो सही है। कल्टिस्ट बन चुके हैं जो आरएसएस के भक्त हैं। सो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो झूठ सही है। बोलते चले जाते हैं और बस यही है उनकी हकीकत। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये वही अहमद हसन है जिन्होंने भारतीय चैनल्स पर बैठकर ही भारतीय एंकर्स के जो प्रोपेगेंडा था, उनका ड्रामा था, उसे बुरी तरह से न सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि उन्हें बैकफुट पर भी डाला, जिसके बाद अब भारत के अंदर मीडिया की पॉलिसीज़ भी बदल रही है और साथ ही साथ अब भारत के पास चूँकि सच बताने को कुछ है नहीं, पहलगाम के वाक़े को लेकर भी उनके पास एक रत्ती बराबर भी सबूत या शवाहिद पाकिस्तान के मुलव्वस होने के वो सामने नहीं ला सके। अब उन्होंने झूठी कहानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन झूठ है, उसके पाँव नहीं होते तो कब तक ये झूठ बिकेगा। बुरी तरह से ये ड्रामा भारत का अब तक एक्सपोज हो चुका है। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।